चलिए बच्चों, आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें दो ट्रायंगल्स दी गई हैं जो सिमिलर हैं। पहले ट्रायंगल की साइड है 2.4 सेंटीमीटर और एरिया यानी A1 हमें मालूम करना है। दूसरे ट्रायंगल की साइड 1.5 सेंटीमीटर है और उसका एरिया A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली है। L1 है 2.4, L2 है 1.5 और A2 है 25। हमारा गोल A1 को फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सवाल में दी गई है वो ये है कि ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इसका मतलब है कि इनके एंगल्स सेम हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम एक खास फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है वो फॉर्मूला जो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए इस्तेमाल होता है। यह कहता है कि एरियाज का रेशियो यानी A1 डिवाइडेड बाय A2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला है A1 ओवर A2 इक्वल्स ब्रैकेट में L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब हम अगले स्टेप में इस फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज डालेंगे। A2 की जगह हम 25 लिखेंगे, L1 की जगह 2.4 और L2 की जगह 1.5। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है A1 ओवर 25 इक्वल्स ब्रैकेट में 2.4 ओवर 1.5 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली फ्रैक्शन यानी 2.4 डिवाइडेड बाय 1.5 को सिंप्लीफाई करेंगे। डेसिमल्स को हटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से 2.4 बन जाएगा 24 और 1.5 बन जाएगा 15। अब हमारे पास फ्रैक्शन है 24/15। हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 24 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 3 होता है 8 और 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5। तो हमारी सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन बन गई 8/5। अब हमारी पूरी इक्वेशन इस तरह दिखेगी। 1 ओवर 25 इक्वल्स राउंड ब्रैकेट 8 ओवर 5 राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर। नेक्स्ट हम राउंड ब्रैकेट 8 ओवर 5 राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि हम 8 का भी स्क्वायर लेंगे और 5 का भी। 8 का स्क्वायर होता है 8 टाइम्स 8 यानी 64 और 5 का स्क्वायर होता है 5 टाइम्स 5 यानी 25। तो राउंड ब्रैकेट 8 ओवर 5 राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर बन गया 64 ओवर 25। अब इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में वापस रखेंगे जो बन जाएगी A1 ओवर 25 इक्वल 64 ओवर 25। अब हम A1 की वैल्यू मालूम करने के बहुत करीब हैं। हमारी इक्वेशन है A1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल 64 डिवाइडेड बाय 25। A1 को अकेले छोड़ने के लिए हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड वाले 25 को जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A1 बराबर होगा 64 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन स्टेप है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास है राउंड ब्रैकेट 64 टाइम्स 25 राउंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 25। यहां न्यूमरेटर का 25 और डिनोमिनेटर का 25 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 25 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास सिर्फ 64 बच जाता है। तो कैंसिलेशन के बाद हमें A1 की वैल्यू मिल गई है जो कि है 64। क्योंकि ये एरिया है और यूनिट सेंटीमीटर्स में थे, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अननोन एरिया मालूम कर लिया है।